Hello dear students, welcome back in our online classes. Today we will discuss about externalities in agriculture. चलिए शुरू करते हैं with the meaning and definition. This particular concept externality is given by author C.P. Go and it refers to the consequence of an industrial or commercial activity which affect other parties. Means externality is an unforeseen consequence to economic activities. सिंपल सा अर्थ ये हुआ कि जब हम कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लेते हैं, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी लेते हैं, तो वो तीसरी पार्टी को डिस्टर्ब करता है, तीसरी पार्टी को अफेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नलिटी. और एक्सटर्नलिटी कब होता है? जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या कंज्यूम करते हैं. दोनों केस में आपको एक्सटर्नलिटी हो सकता है. मीन्स आप कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के तहत कोई गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के तहत आप कोई गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब यूटिलाइज कर रहे हैं. वो भी जो है तीसरी पार्टी को इफेक्ट कर सकती है, जो कि डायरेक्टली उससे जुड़ा नहीं है, उसका कोई लेने देना नहीं है. मतलब अगर हम कोई स्टील प्लांट की बात करें तो स्टील प्लांट जो है वो आसपास के एनवायरनमेंट को या जो वहाँ पे कोई रिवर होता है आसपास में, तो उसको अफेक्ट करता है, जबकि उसका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है नदी से. वहाँ की पॉपुलेशन है, सराउंडिंग पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है. तो एक्सटर्नलिटीज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. दे कैन आल्सो अकर्स फ्रॉम प्रोडक्शन और कंजप्शन. मैंने जैसे बताया कि ये आपको प्रोडक्शन से भी हो सकता है या किसी गुड्स को कंजप्शन से भी हो सकता है. आइए हम आगे इसको एग्जाम्पल से बात करते हैं. ये दो प्रकार का होता है. एक्सटर्नलिटीज जो है दो प्रकार की होती है, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. पहले जान लेते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होता है. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब सिंपल सा है कि ये ऐसी एक्सटर्नलिटीज होती है, ऐसे कंसेक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं जिनका तीसरी पार्टी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हो, अच्छा गुड इम्पैक्ट पड़ता हो, उसे कोई नुकसान नहीं होता, उसको फायदा होता है. तो एक्सटर्नलिटीज अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी होती है. तो जो अच्छी होती है, जिसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं, वो क्या होती है कि जब प्रोडक्शन या कंजप्शन ऑफ ए गुड जो है प्रूव बेनिफिशियल टू थर्ड पार्टी, देन इट इज ए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. जब हम कॉमर्शियल लेवल पे किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या कंज्यूम करते हैं और अगर वो एक्टिविटी जो है तीसरी पार्टी या जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके लिए बेनिफिशियल है, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है जो कि अच्छी है. एग्जाम्पल लेते हैं इसका. मान लेते कोई फार्मर जो है कोई गार्डन लगाता है जिसमें वो बहुत सारे फ्रूट्स लगाता है, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है क्योंकि वो सोसाइटी को हेल्दी फ्रूट्स दे रहा है, हेल्दी प्रोडक्ट्स दे रहा है. या फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि जो हनी बी प्रोड्यूसर होता है वो हनी बी प्रोड्यूस करता है, तो वो एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है. क्यों? क्योंकि हनी बी प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो तीसरी पार्टी जो कि फार्मर है वहाँ का, आसपास का लोकल का, उसको वो पोलिनेशन में हेल्प कर रहा है या बेटर पोलिनेशन की प्रोसेस वो दे रहा है उसको. उनको एक ऐसी सिचुएशन दे रहा है जिससे उनका पोलिनेशन बढ़ जा रहा है, और पोलिनेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उनका अल्टीमेट प्रोडक्टिव बढ़ जाएगी. तो ये जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है ये दो प्रकार की होती है, क्योंकि एक प्रोडक्शन की वजह से मिलने वाली पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होता है और एक कंजप्शन की वजह से. जब कोई फर्म प्रोडक्शन करती है और वो तीसरी पार्टी के लिए जो है अच्छी होती है और जिसके लिए वो तीसरी पार्टी उसको पेमेंट नहीं करती है, कंपनसेट नहीं करती है उसको, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी. जैसे मैंने हनीबी वाला आपको एग्जांपल दिया. और एक तो पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी. इसमें क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल किसी चीज को कंज्यूम करता है, मतलब यूटिलाइज करता है, और उसकी वजह से भी तीसरे आदमी को फायदा होता है, जिसके लिए वो तीसरा आदमी उसको कंपनसेट नहीं करता, कोई पेमेंट नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी. मीन्स पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वी कैन से.
इसमें आप ले सकते हैं कि कोई प्राइवेट ब्यूटीफुल गार्डन है, या कोई यहाँ पे आपका कोई बड़ा शॉपिंग मॉल है। उसकी वजह से क्या है कि आसपास की जो ज़मीन है या जो प्रॉपर्टीज़ है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज़। यहाँ पे इसको कुछ और एग्जाम्पल से समझाया गया है। यू कैन सी हियर पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज और पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव कंजप्शन में आपका हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, फ्लू और अदर वैक्सीन जो है वो उसका पार्ट है। और बाकी डिफेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं, आर्मी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज सिंपल से मतलब बैड इम्पैक्ट ऑन थर्ड पार्टी, बैड कंसिक्वेंसेज ऑन थर्ड पार्टी, या बैड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, सिंपल सा। और ये अच्छी नहीं है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी अच्छी है, वो कितनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको जो कंसर्न है वो है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से, क्योंकि ये हार्म करती है थर्ड पार्टी को, जिसका कोई लेना देना ही नहीं, बेसिकली उस पर्टिकुलर कॉमर्शियल एक्टिविटी से कोई लेना देना ही नहीं है उसका। व्हेन द प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ गुड और सर्विस इज डेट्रीमेंटल टू थर्ड पार्टी, देन इट इज बिकम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जब आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, कंजप्शन करते हैं किसी गुड्स का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, तो थर्ड पार्टी के लिए हानिकारक होता है, उसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आप एक रूम में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे वहीं पे कुछ बच्चे जो है स्मोकिंग करें या कुछ ड्रिंकिंग करें, तो फिर वो आप लोगों को जो है उसको प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोगों को कैंसर हो सकता है। तो ये क्या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, स्मोकिंग वगैरह। अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी आपको प्रोडक्शन से भी आ सकती है और कंजप्शन से भी आ सकती है। अगर जो प्रोडक्शन से आती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, और अगर किसी गुड्स की कंजप्शन से आती है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी। तो किसी गुड्स के प्रोडक्शन से कैसे आता है, एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, जैसे स्टील प्लांट का एग्जाम्पल लिया था। स्टील प्लांट क्या करता है, एक रिवर को पॉल्यूट करता है, या कोई जो फैक्ट्रीज होती है या किसी भी तरह का फैक्ट्रीज है तो कार्बन एमिशन करती है, तो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन या पोल्यूट करता है। और मान लीजिए आप कार यूज कर रहे हैं और कोई भी फोर व्हीलर यूज करें तो कार्बन एमिशन करता है, तो जो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, तो तीसरी पार्टी को उससे भी प्रॉब्लम होता है। तो व्हाट वी डिस्कस टुडे, वी हैव डिस्कस एक्सटर्नलिटीज इन एग्रीकल्चर विच इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और बोथ में बी ड्यू टू द कंजप्शन और प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज। अब इसे कैसे हम जो है ओवरकम हो, कैसे इससे जो है निकले, इसको कम करने के क्या तरीके हैं। आप सबसे पहले तो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेज है उसको प्रमोट करिए, उसको अडॉप्ट करिए, गवर्नमेंट को उसको बढ़ावा देना चाहिए, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जिसकी बात करें उसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आपका भी जितने भी केमिकल यूज़ है वो सब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को ही बढ़ावा देते हैं इनडायरेक्ट वे में। आप एक्सेस फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, एक्सेस पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में आपको हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना चाहिए, कंजप्शन ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा दे, हाई रेट ऑफ टैक्स। जैसे टेबको पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है बहुत ज़्यादा, स्पेशली अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था, तो वो ऐसा एक तरीका है, उसको कम कर सकते हैं। इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट दे सकती है, सब्सिडी दे सकती है, और किसी तरह का फैसिलिटी दे सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, गवर्नमेंट कुछ कानून बना दे, कुछ रूल्स रेगुलेशन बना दे जो आपकी इस तरह की जो पॉल्यूशन एक्टिविटीज़ है उसको कम कर सकता है। और गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कुछ इंसेंटिव्स, कुछ सब्सिडीज, कुछ और चीज़ें
दे सकता है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में हेल्प करे, लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। उसके लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी या कुछ ऐसी इंसेंटिव टाइप्स ऑफ थिंग्स दे सकता है। फॉर एक्सटर्नलिटीज इन एग्रीकल्चर। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।